हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका और सभी को राम राम। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूं अपनी सुपर 25 की सीरीज को लेकर। और इस सीरीज का जो नंबर होगा, जो लेक्चर नंबर होगा, वो होगा 7। सीरीज दोस्तों थोड़ी सी, ये वाला जो लेक्चर है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। उसका रीजन ये है कि आज हम और आप बात नहीं करेंगे 25 के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे पता नहीं कितने क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज पता नहीं आपको कितने सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे, कितने सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका जॉर्डन सर, स्वागत है आप सबका जॉर्डन एकेडमी पर। और एक बार फिर से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने बना है एक विटामिन चार्ट। ठीक है दोस्तों, विटामिन सारणी बनी है। और इस सारणी के बारे में दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे आपसे कि विटामिन के बारे में किसने बताया था, आखिर ये विटामिन होते भी हैं, ये किसने जानकारी दी थी। तो नाम याद रखना दोस्तों, एक नाम आता है फंक। क्या नाम आता है दोस्तों? फंक। तो इन्होंने बताया था सबसे पहले हमें विटामिन के बारे में, और वो सन थी दोस्तों सन 1911, 1911 में हमें फंक ने विटामिन के बारे में बताया था। याद रखना दोस्तों। अब एक चीज सोचो कि क्वेश्चन बनता है कि विटामिन क्या मानव शरीर का कोई भी भाग बनाते हैं? तो दोस्तों याद रखना, इसका उत्तर होता है नहीं। विटामिन कभी भी मानव शरीर का कोई भी भाग नहीं बनाते हैं, बल्कि ये हमारी, समझ जाएंगे आप लोग, ये हमारी रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। क्या लिखा दोस्तों? ये रोगों से लड़ने में सहायक हैं। क्या करते हैं? रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, ये कभी भी शरीर का कोई भी पार्ट नहीं बनाते हैं, मतलब परसेंटेज नहीं होगी बॉडी के अंदर, बस केवल ये रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। अब अगर हम दोस्तों अभी तक की बात करें कि लगभग कितने विटामिन खोजे जा चुके हैं, तो एक अंदाज जो है कि अभी तक लगभग 20 विटामिन दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा अलग किए जा चुके हैं, खोजे जा चुके हैं। लगभग 20, हो सकता है एक दो ऊपर हो, एक दो नीचे हो, कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग 20 हैं। लेकिन उनमें से जो अपनी ह्यूमन मतलब बॉडी है, जो मानव शरीर है, उसमें दोस्तों याद रखना लगभग 13 विटामिन जो होते हैं उनकी मानव शरीर को आवश्यकता होती है, और उन्हीं को मैंने यहां पर लेने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहां पे जितने लिखे हैं दोस्तों, ये सब हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होंगे। और इसी वीडियो में आज आप जान जाओगे कि मम्मी क्यों कहती हैं कि दूध और हरी सब्जियां खाया करो, और हम लोग मुंह बनाते हैं, है कि नहीं भाई? हम लोग नहीं, हम नहीं खाएंगे, अरे हरी सब्जी तो बहुत बुरी होती है, अरे दूध नहीं पिएंगे, और एकदम बहाना करके सो गए, है कि नहीं? तो आज वो सब चीजें हम लोगों के अंदर से निकलेंगी। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि विटामिन को दो तरीके की श्रेणियों में बांटा जाता है। दो तरह की श्रेणियों से मेरा मतलब कि विटामिन हमेशा दो टाइप के होते हैं। पहले तो होते हैं दोस्तों जो जल में घुलनशील होते हैं, मतलब जल में मिल जाएंगे, और दूसरे वाले होते हैं दोस्तों वसा में घुलनशील, मतलब जो वसा में घुल जाते हैं। तो याद रखना कि जल में घुलनशील विटामिन जो होंगे वो होंगे विटामिन बी और सी। याद रखें दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। और दूसरा क्या लिखा है? वसा में घुलनशील विटामिन। तो याद रखना ए, डी, ई और के। तो याद रखना ए, डी, ई, के, ये चार विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुल जाते हैं, और बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने विटामिन टेबल को, विटामिन चार्ट को। तो सबसे पहले दोस्तों लिखा हुआ है विटामिन ए। अब यहां पे मैंने लिख रखे हैं इनके रासायनिक नाम, यहां पे मैंने लिखा है इनकी कमी से होने वाला रोग, और यहां पर लिखा है दोस्तों स्रोत, मतलब जिसमें ये विटामिन हमें मिलते हैं, किसमें मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके अब मैं बिना रुके लगातार बोलता रहूंगा, और ये जितने भी यहां पे नाम लिखे हैं और यहां पर जो रोग लिखे हैं दोस्तों, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। याद रखना, तो मेन फोकस हमारा रहेगा रासायनिक नाम पर, और दूसरा फोकस रहेगा हमारा कमी से होने वाले रोगों पर। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल जोश के साथ, एकदम एनर्जी के साथ शुरू करते हैं अपने वीडियो को। लिखा है सामने विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल होता है। आप बायो में वर्ड्स को जितनी बार बोलोगे वो वर्ड आपको उतनी बार तैयार हो जाएंगे। तो याद रखना, विटामिन ए का मतलब क्या हुआ? रेटिनॉल। और याद रखें दोस्तों, इसकी कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं रतौंधी। क्या कहते हैं? रतौंधी। रतौंधी का मतलब ये हुआ नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब ये हुआ
कि जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है वैसे वैसे दिखना कम हो जाता है। याद रखना दोस्तों। और इसका स्रोत क्या है? नारंगी मतलब समझ गए होंगे, ऑरेंज, ठीक है, गाजर और पीले फल। तो इसमें मिलता है बेटा विटामिन ए। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। बिना देर करे आगे बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और हमें आपको कम समय में ज्यादा जानकारी देनी है। तो नंबर 2 पे बेटा अब चलेंगे पूरी तरह से विटामिन बी। याद रखना विटामिन बी को हम लोग कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कई सारे विटामिन होते हैं इसमें। अब ध्यान दें, सबसे पहले लिखा है विटामिन बी वन। तो विटामिन बी वन का रासायनिक नाम दोस्तों क्या है? थाइमीन। क्या नाम है? थाइमीन। सही से बोलना क्योंकि अभी जब वीडियो एंड होगा तो मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा। तो विटामिन बी वन का नाम क्या हो गया? थाइमीन। उसके बाद समझ में आ गया कमी से रोग क्या नाम है दोस्तों? बेरी बेरी। देखो बेरी बेरी समझ लो एक तरीके का कुपोषण वाला रोग होता है। बेरी बेरी का जो शब्द का, इस शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो अर्थ ही है कि चल नहीं सकता। मतलब इस बेरी बेरी वर्ड का जो अर्थ निकालोगे आप, मतलब जो ये भाषा है बेरी बेरी, इसका जो अर्थ निकलेगा उसका मतलब होता है चल नहीं सकता। इसका मतलब कि बहुत कमजोरी आ जाती है, ठीक है, बहुत कमजोर हो जाएगा बच्चा, या जिसमें भी बहुत कमजोरी होगी। और याद रखना आटा, मूंगफली और आलू, इनमें ये मिलता है, ठीक है, स्रोत मिलता है। समझ गए होंगे कि अब सब्जियां कितनी जरूरी हैं। तो खाने लगना भैया आज से। चलो भाई अगले नंबर पे आओ। विटामिन बी टू, इसका नाम होता है दोस्तों राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और इससे जो कमी हो जाएगी तो बेटा त्वचा फटने लगती है और मुंह में छाले हो जाते हैं। और बेटा हरी मटर या दुग्ध उत्पाद, मतलब दूध से बने हुए जो पनीर होता है या दही मट्ठा, जो भी चीजें हैं उन सब में मिलता है दोस्तों। आगे बढ़ो, लिखा है विटामिन बी थ्री। बी थ्री का मतलब होता है बेटा निकोटीनिक अम्ल। क्या नाम होता है? निकोटीनिक अम्ल। और याद रखना इसमें जो बीमारी होगी बेटा उसका नाम होता है पेलेग्रा। क्या मतलब होता है? पेलेग्रा। देखो पेलेग्रा का मतलब होता है कि जगह जगह से त्वचा फटने लगती है दोस्तों। याद रखना जो पेलेग्रा बीमारी होगी उसमें जगह जगह से त्वचा कटने और फटने लगेगी, ठीक है। और आपको पता है लिखा भी है स्रोत होंगे मशरूम, अखरोट और सब्जियां, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ें। अब लिखा है दोस्तों विटामिन बी फाइव। बी फाइव का मतलब होता है पेंटोथीनिक अम्ल। क्या मतलब है? पेंटोथीनिक अम्ल। और इसकी कमी से समझ गए बाल सफेद हो जाते हैं। और समझ में आ गया हरी सब्जी, मांस और दूध में हमें विटामिन ये वाला मिल जाता है। अगले नंबर पे आए दोस्तों विटामिन बी सिक्स। अब बी सिक्स का मतलब होता है दोस्तों पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से दोस्तों हो जाता है एनीमिया। याद रखना दोस्तों एनीमिया को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं रक्ताल्पता। क्या कहते हैं? रक्ताल्पता। मतलब रक्त की अल्पता, मतलब रक्त की कमी। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शरीर में जितना ब्लड है वो सब कम हो जाएगा, मतलब 5 से 6 लीटर है तो वो रह जाएगा 4 लीटर, ऐसा नहीं होता है। याद रखना रक्ताल्पता का मतलब होता है कि रक्त में आरबीसी की कमी हो जाना। याद रखना दोस्तों रक्त में आरबीसी की कमी हो जाना क्या कहलाता है? एनीमिया। और आपको बता दें अगर हमारे रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत बढ़ गई है, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो गई है, तो उसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? ल्यूकीमिया, जिसको आप लोग बोलते हो ब्लड कैंसर। क्या बोलते हो? ब्लड कैंसर। चलो आगे बढ़ो। तो किसमें होगा दोस्तों? केला, अखरोट, सब्जी, इनमें पाया जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो B6 हो गया। अब आ जाओ B7 पे दोस्तों। तो B7 का मतलब होता है बायोटीन। इसको बेटा विटामिन H भी कह दिया जाता है, ठीक है, विटामिन H भी कह दिया जाता है विटामिन B7 को। तो इसका नाम क्या हुआ? बायोटीन। और इसके कमी से क्या होता है दोस्तों? बालों का गिरना। अक्सर आप शैम्पू हुए या जो बालों में लगाने वाले तेल होते हैं उस पर आप लिखा देखोगे बायोटीन, तो ये वही बायोटीन है दोस्तों, बालों का गिरना, ठीक है ना। और मतलब किस में पाया जाएगा? मूंगफली, सब्जी और यकृत में। यकृत मतलब लिवर में भी ये स्टोर रहता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े। अब आ गया विटामिन B9। क्या लिखा? विटामिन B9। इसका मतलब है बेटा फॉलिक अम्ल। क्या मतलब है? फॉलिक अम्ल। बार बार बोलो फॉलिक अम्ल। और समझ गए एनीमिया हो जाएगा और पेचिस हो जाती है इससे। और पत्तेदार सब्जी आ गई भैया, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी और अनाज में ये पाया जाता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब लिखा बेटा विटामिन B12। देखो एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या क्वेश्चन बनता है?
ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो याद रखना उसका नाम क्या होगा, विटामिन B12। तो नाम क्या है दोस्तों, साइनोकोबालमिन। क्या नाम है, साइनोकोबालमिन। और समझ गए, एनीमिया होगा और क्या होगा, पीलिया हो जाएगा। और तुम जानते हो कि पीलिया में हम लोगों का कौन सा अंग डैमेज होता है। तो अगर जानते हो तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता दो कि एनीमिया में कौन सा, सॉरी, पीलिया में कौन सा वाला अंग हमारा डैमेज होने लगता है। ठीक है, तो ये किस में होगा दोस्तों, दूध और मांस में होगा, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आ गया विटामिन सी। तो याद रखना विटामिन सी का मतलब क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। मतलब कमी से क्या हो जाएगा दोस्तों, स्कर्वी। क्या हो जाता है, स्कर्वी। देखो ऐसे समझो, जो अपने मसूड़े होते हैं ना, तो ये स्कर्वी गम रोग है। गम मतलब मसूड़ों वाला रोग है, मसूड़े खराब से होने लगते हैं, तो ये स्कर्वी होता है। आगे बढ़े, किसमें होगा दोस्तों, आंवले में होगा। आंवले में तो सबसे ज्यादा होता है, आंवले में हुआ, नींबू हुआ, कहने का मतलब खट्टी चीजों में, संतरा हुआ, टमाटर हुआ, इन सब में कौन सा होता है दोस्तों, विटामिन सी होता है। और हमें आप एक और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि मिर्च में कौन सा विटामिन होता है, मिर्च में। ठीक है, जो मिर्च होती है उसमें कौन सा विटामिन होता है। आगे बढ़ो, अगला लिखा दोस्तों विटामिन डी। तो विटामिन डी का मतलब क्या हुआ, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल से कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों, रिकेट्स। रिकेट्स को हम लोग कभी कभी सूखा रोग भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, सूखा रोग। कहने का मतलब हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, इसमें आदमी पतला हो जाता है, बच्चों में ज्यादा होता है। और दूसरा लिखा है दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया। क्या लिखा है, ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होगा, इसमें ये असल में इसकी जो मेन पहचान है वो ये है कि जो अपनी हड्डियां होती हैं, असल में ये जो ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्कों में ज्यादा होता है, बड़े लोगों में। ठीक है, तो हड्डियां होती हैं मुलायम हो जाती हैं दोस्तों, मतलब तिरछी तिरछी भी हो जाएंगी, कभी कभी मुड़े मुड़े हाथ पैर लगने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। तो ये बेटा किस में होता है विटामिन, तो दूध, मछली और अंडे में क्या होता है, विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी। और आप जानते हो कि अभी मतलब दिन में घर से बाहर निकलो, बाहर छत पे बैठो, और क्या ऊपर से मिलती है हम लोगों को, धूप मिलती है। तो धूप में भी कौन सा विटामिन होता है दोस्तों, विटामिन डी होता है। चलो आगे बढ़े। अब लिखा है दोस्तों सेकंड लास्ट है विटामिन ई। तो विटामिन ई का मतलब हुआ टोकोफेरॉल। क्या मतलब है, टोकोफेरॉल। और समझ में आ गया, जनन क्षमता में कमी। ठीक है, तो जो संतानोत्पत्ति होती है, जो जनन क्षमता होती है, उसमें कमी आने लगती है विटामिन ई की वजह से। और याद रखना मतलब ई की कमी से, और याद रखना पत्तीदार सब्जी हो गया और दुग्ध उत्पाद हो गए। तो समझ गए, मैं फिर बोल रहा हूं, खाने लगो भैया। और सबसे लास्ट में क्या लिखा है, विटामिन के। तो विटामिन के का मतलब दोस्तों होता है फिलोक्विनोन। क्या मतलब है, फिलोक्विनोन। और इससे क्या होता है दोस्तों, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। मतलब अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा, रक्त लगातार बहता रहेगा। और याद रखना हरी सब्जी, टमाटर और अंडे में ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये पूरी बात तो क्लियर हो ही गई होगी। अब जरा एक छोटा सा रिवाइज कर दें जिससे आप लोगों को याद हो जाए। आप लोगों की नजरें होनी चाहिए यहां पर। शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिन ए का मतलब होता है रेटिनॉल। ओके दोस्तों, नंबर 2 विटामिन B2 मतलब राइबोफ्लेविन। अब आ जाइए नंबर 3 विटामिन B3 मतलब होता है निकोटीनिक अम्ल। क्या लिखा है, निकोटीनिक अम्ल। उसके बाद विटामिन B5, क्लियर है ना, विटामिन B5 का मतलब पेंटोथीनिक अम्ल। क्या लिखा, पेंटोथीनिक अम्ल। आगे बढ़ो, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। क्या लिखा, पायरिडॉक्सिन। अगले नंबर पे आओ, विटामिन B7 मतलब बायोटीन। अगले नंबर पे विटामिन B9 फॉलिक अम्ल। आगे बढ़े, विटामिन B12 मतलब क्या हुआ, साइनोकोबालमिन, ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है। फिर आ गया विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या लिखा, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर लिखा विटामिन डी क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। डी का मतलब क्या है, कैल्सीफेरॉल। उसके बाद विटामिन ई टोकोफेरॉल। क्या मतलब है, टोकोफेरॉल। और सबसे लास्ट में क्या लिखा है, विटामिन के फिलोक्विनोन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी और समझा पाई होगी मैंने आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना। और अगर नहीं करोगे तो स्क्रॉल करते हुए हम आपको कभी ना कभी जरूर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।